डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर दिया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक्सेप्टेंस क्या है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट। मेन वर्ड क्या है, सिग्निफाइज हिज एसेंट। जिसको भी ऑफर दिया गया है, व्हेन ही सिग्निफाइज हिज एसेंट, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन के लिए भी सेक्शन 2 क्लॉज बी ही बताना पड़ता है। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सप्लेन द लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। तो इसके लीगल रूल्स बताने हैं, वो भी हमारी बुक में बहुत सिस्टमेटिकली दिया हुआ है कि कैन बी गिवन ओनली बाय पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। अगर ए ने बी को ऑफर दिया है तो बी ही एक्सेप्टेंस दे सकता है, सी नहीं दे सकता। एब्सोल्यूट होना चाहिए, मतलब कि आप जब एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो कोई कंडीशन लगा के एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप एक्सेप्टेंस अगर कंडीशन लगा के देते हो तो वो क्या माना जाता है, काउंटर ऑफर। और जब काउंटर ऑफर आप करते हो तो जो ओरिजिनल ऑफर है ना वो कैंसिल हो जाता है। तो एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है ना। कम्युनिकेटेड, आपको बताना पड़ेगा। आप मन एक्सेप्टेंस करोगे तो नहीं चलेगा। प्रिस्क्राइब मोड, मतलब अगर ऑफर देने वाले ने बोल के रखा है कि आपको मेल के थ्रू ही एक्सेप्टेंस देना है तो आपको मेल के थ्रू ही देना पड़ेगा, आप फिर व्हाट्सएप या एसएमएस के थ्रू नहीं दे सकते। टाइम लिमिट, अगर सामने वाले ने बोला है कि 1 हफ्ते में एक्सेप्टेंस देना है तो फिर आपको उस टाइम लिमिट के अंदर एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, अगर आप चुप, ऐसा नहीं बोल सकते, ए बी को ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं, अगर तुम चुप रहे, अगर तुम साइलेंट रहे तो मैं ऐसा मानूंगा कि तुमने एक्सेप्टेंस कर लिया। ऐसा अलाउड नहीं है। मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर सपोज करो ए ने बी को ऑफर दिया और बी के कंडक्ट से ऐसा लग रहा है। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, कंडक्ट से, मतलब कि व्यवहार से। बी के व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि जो बी है वो उस चीज को एक्सेप्ट करना है, बी अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर ऐसा माना जाएगा कि वो ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक्सेप्टेंस है वो रिटर्न या फिर वर्बल वे में दी जाए, वो इम्प्लाइड यानी इशारों में भी दी जा सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आंसर हुआ। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 7 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें बेसिकली 1 मार्क तो समझ लो ये जो सेक्शन समझाने के और डेफिनेशन बताने के, और बाकी जो 6 मार्क है वो ये सारे पॉइंट्स बताने के। 7 मार्क का क्वेश्चन है तो अपने को कोशिश करनी है कि लगभग 2 फुल स्केप पूरे पेज अपने भर जाए।